हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, पद है संत ब्रह्मानंद जी का। उसमें ब्रह्मानंद जी मैनावती गोपीचंद की माँ गोपीचंद से क्या बोल रही है। एक वैराग्य भरा पद है, जीवन में लेने जैसा है। मैं ये पद भी मैं गाता था पहले। मैनावती बचन उचारा उचारा, सुन गोपी चंद पिहारा। मैनावती बचन उचारा उचारा, सुन गोपी चंद पिहारा। सुन गोपी चंद पिहारा। हो सके अपन एक एक पंक्ति गुनगुनाते हुए लेने का प्रयास करेंगे, पर इसके पूर्व मैनावती गोपीचंद से क्यों बोली और क्या बोलना चाह रही और किस बात पर से बोलना हुआ, ये पहले समझ ले। प्यारे मित्रों, गोपीचंद राजा का बेटा राजा ही था और दासिया ज्योति ओ गोपीचंद को जैसा राजमहल होता है ना राजा का, ऊपर अटारियों पर गोपीचंद की माँ खड़ी है और नीचे गोपीचंद को नहला रही धोला रही, जो स्नान करा रही दासिया बहुत मिलकर। मैनावती ऊपर से देख रही अपने बेटे का बदन, शरीर, पूरी बॉडी, जो शरीर जो है, और मैनावती को उनके पति की याद आ गई। अब हकीकत में देखा जाए और जो है वो प्रकृति की व्यवस्था और रचना, माँ बाप अपने बच्चों में होते हैं, आधी माँ होती है आधा बाप होता है। कभी कभी विशेष बाप का चेहरा विशेष बेटों पर होता है, बेटियों पर होता है ऐसा, या तो दोनों बराबर होता है। मैनावती ऊपर से देख रही बेटा का शरीर, गौर से दासियां नहला रही है और खुले बदन देख रही ऊपर से, पर एक पति की याद में देख रही है और कोई भावना दूसरी नहीं थी। और पति भी गोपीचंद का पिताजी यानी गोपीचंद जैसा ही था, सुंदर था जवानी में। मैनावती देखी थी और ऊपर से आंसू की बूंदे टपकी गोपीचंद के पीठ पर गरम गरम लगी हो, और गोपीचंद सोचा कि ये तो अलग है, पानी जैसा ये नहीं लग रहा।
ऊपर देखे तो मैनावती माँ के आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर तो कोई भी बेटा अपनी माँ के आंखों से आंसू बहे तो वो देखता तो नहीं, देख नहीं सकता, पूछेगा माँ क्या हुआ। और गोपीचंद ऊपर गए हैं अटारियों पर और माँ से बोले, माँ आप रो क्यों रही हो, आंसू क्यों बह रहे हैं आपके। गोपीचंद ने पूछा, माँ आंसू पोंछते हुए हृदय भर आया है। और फिर माँ बोलना शुरू करती है। ये जो पहले चरण में जो आया ना, मैनावती वचन उचारा सुन गोपीचंद प्यारा। माँ बोलती है, बेटे मेरे आंखों से इसलिए आंसू आए कि एक दिन तेरा पिताजी तेरे जैसा ही सुंदर था बदन, तेरे जैसा चेहरा था, तेरे जैसा ही था, तेरे से भी सुंदर था। तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। और दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी को भी काल ग्रसित कर लिया, काल निगल लिया बेटा। तुमको देखकर ये लगा कि मेरे पति को काल ने निगल लिया, मेरे बेटे को भी एक दिन निगल लेगा। और यह समझने जैसे प्यारे मित्रों, मैनावती जलंधर नाथ, ये नवनाथों में से एक नाथ जलंधर नाथ की शिष्या थी। आपको मालूम है कि नहीं है। जालंधर जो पड़ा है ना, पंजाब में नाम जलंधर है ना, वहाँ पर ही जलंधर नाथ हुए थे, जिसको जालंधर नाथ भी बोलते हैं। नवनाथों में से गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ जो है ना, इसे वो नौ में से एक जालंधर नाथ थे, पंजाब में हुए हैं। उनके पर से जालंधर शहर का नाम गिरा है। ओके, तो मैनावती का गुरु जी थे, सदगुरु थे जलंधर नाथ, और उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर मैनावती को भी उस आत्म तत्व की झलक क्या तो मिल गई थी। गोपीचंद से बोलते, बेटा तुमको देखकर बस तुमको भी काल निकल जाएगा, उसके पहले मुझे जो पता है, मैंने जो जाना है, उस रास्ते पर तुझे मैं लगा दूँ, उस रास्ते तुझे मैं भेज दूँ। और मेरे सदगुरु जलंधर के पास जाकर बेटा तू अजर अमर तत्व का अनुभव कर ले, फिर तेरा कभी जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वरना ये शरीर मिला हुआ है, आज नहीं तो कल काल इसको खा लेगा, ले लेगा। और फिर माँ ये जो 2-3 पद रहेंगे, मैं सभी ये बारी बारी से आपको सुनाऊंगा। ये जैसे गोपीचंद को माँ बोल रही, और फिर गोपीचंद सब राजमहल छोड़कर जलंधर नाथ के शरण में जाता है, फिर क्या क्या बात होती वो, और फिर जलंधर नाथ क्या बोलते हो, ऐसे 3 पद रहेंगे, मैं बारी बारी से आपको सुनाऊंगा, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा गोपीचंद की कैसी हुई, और जलंधर नाथ अंदर कुंडलिनी शक्ति के बारे में क्या क्या बात बोलती, ये सब आपसे बोलूंगा। ये 3 भजन होंगे, 3 भजन में वो पूरा होगा। ओके, तो मैनावती वचन उचारा सुन गोपीचंद प्यारा, बेटा सुन लो। और माँ ब्रह्मानंद, वो सब ब्रह्मानंद जी को दिख रहा है, और ब्रह्मानंद जी वो दृश्य देखकर सभी कुछ बोले जा रहे हैं, और कुदरत लिखे जा रहे हैं उसको, जो अपने हाथ में वो आया भजन के रूप में। जिनकी कंचन सी काया, धन जोबन रूप सवाया,
जिनकी कंचन सी काया, धन जोबन रूप सवाया, सब हो गए काल आहारा, सब हो गए काल आहारा, सुन गोपी चंद प्यारा। मैनावती बचन उचारा जी उचारा, सुन गोपी चंद प्यारा। माँ बोलती बेटे से, बेटे सुनो, जिनकी कंचन से काया, धन जोबन रूप सवाया, सब हो गए काल आहारा। बेटा तुम्हारे पिताजी भी कंचन सोने जैसी काया थी, और अदर मैंने राजे महाराजे को देखी, उनकी भी सोने जैसी काया थी। राजाओं की रानियों की दुनिया की मैंने देखी बेटा, जिनकी कंचन से काया, धन जोबन रूप समाया, धन की कोई कमी नहीं थी, जवानी थी, जोबन था और रूप सवाया था, एक से एक सुंदर थे। पर बेटे मैंने मेरे आंखों से देखे उनको काल खाते हुए, काल लेते हुए, काल झपटते हुए। कौन सी मिट्टी में मिल गए बेटा कोई पता नहीं, पर मेरे सदगुरु जालंधर नाथ है, और सत्य की यात्रा तुझे करा देंगे, वो अजरा अमर कर देंगे बेटा। मैनावती एक एक शब्द बेटे से बोलती, जो बेटे को वैराग्य हो ही गया, हो जाएगा, और हुआ। जिनकी कंचन से काया, धन जोबन रूप सवाया, सब हो गए काल आहारा। प्यारे मित्रों, मनुष्य जिंदगी जीने के लिए धन कमाता है, पद कमाता है, दुनिया भर के भोग का लालच लेकर सब कुछ जीता है कि मैं बस जिंदगी भर रहूँगा, सब कुछ, और सुखी होने के लिए धन कमाता है, दौड़ धूप करता है और सब कमा लेता है, और ऐसा समय आता है उसका जाने का समय हो जाता है। तब लोग बात करते, अरे बहुत मेहनत कष्ट किया, बहुत कमाया, सब कुछ किया, अभी सुख के दिन आए थे उसके जीने के अच्छे, पर परमात्मा के पास भी न्याय नहीं अन्याय है। सुख के दिन आए थे और उसको उठा ले गया। परमात्मा कोई उठा नहीं ले जाता, परमात्मा तो मौका देता है तुमको जीने के लिए, तुमको सावध होने के लिए, सावधान होने के लिए, जागने के लिए। पर अपन ये दुनिया का आकर्षण विकर्षण का इतना ही देख लेते और इसमें जिंदगी खपा देते हैं। जालंधर नाथ की शिष्या मैनावती को वो दिखा और अपने बेटे से भी वो अजर अमर होने का रास्ता बता रही है। माँ हो तो मैनावती जैसा अपने राजा बेटे को जोगी बनाना चाह रही और बनाई दी है। आगे बोले, ये राज संपदा भारी, सब हो ये पल में न्यारी। ये राज संपदा भारी, सब हो ये पल में न्यारी। तज माया मोह पसारा, तज माया मोह पसारा। सुन गोपी चंद पिहारा। मैनावती वचन उचारा जी उचारा। सुन गोपी चंद प्यारा। बेटे, ये राज संपदा भारी, सब होए पल में न्यारी जी।
ये राज्य है, जितनी भी संपदा है जो तुम अपना मानकर जी रहे हो, मानते हो, ये आंखों से दिख रही है, ये पल में न्यारी हो जाएंगी। ये तुम सोच रहे हो कि जिनके लिए हमने जिंदगी खपाई वो हमारे संग साथ रहेंगे या ले जाएंगे, बेटा ये सुविधा नहीं है। तज माया मोह पसारा, ये सब माया है, मोह का पसारा है, इसमें से जाग जाओ बेटे। एक दिन तुम भी काल के गर्त में पड़ जाओ। उसके पहले तुम्हारी माँ को पता है मेरे सदगुरु जालंधर नाथ है, तुम्हें अमर कर देंगे। और आप मेरा इशारा समझ जाओ बेटे। माँ आंखों में आंसू लेकर बोल रही, वो काल को देखते हुए बोल रही, और ये नश्वरता का हकीकत जानते हुए बोल रही। और सदगुरु से महिनावती ने जो पाया था वो सत्य की झलक वो पता था। इसलिए कौन माँ चाहती अपना बेटा जोगी बन जाए? कोई भी तो माँ नहीं चाहती। और बोलती कि लकड़ी का सहारा मेरा जीवन का सहारा, साधु बने तो बनने नहीं देती। मैं साधु बनना चाह रहा था पाल वाले बापूजी को देखकर, और मुझे 2 वर्ष लगे थे। घर वाले, माँ पिताजी ये सब जाने नहीं देते थे। कौन माँ बाप चाहते? एक बार माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। और माँ बोलती है बेटे से, बेटे ये राज संपदा भारी, सब होए पलक में न्यारी जी, तज माया मोह पसारा। और ज़्यादा समय नहीं लगता इन मोह माया से दूर होने के लिए। पल में हार्ट अटैक भी आ गया तो वहीं गिर जाओगे, कुछ भी हो गया तो वहीं गिर जाओगे। क्या भरोसा है ये जिंदगी का साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएंगी चलते चलते, समा बुझ जाएंगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है ये जिंदगी का। न हम रहेंगे न दुनिया रहेंगी, दास्ता दुनिया करेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। नाम तो उसका अजर अमर रहता है जो ईश्वर से अनुसंधान साध लिया। कबीर साहब जिसको बोले एक साधे सब सदे, एक साधे से सब हो तो है, सब साधे से एक न होए। जो एक से प्रीत कर लिया वो अमर हो गया परमात्मा की तरह, उसका ही स्वरूप है, उसमें समा जाता है। बेटे ये शाश्वत नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है, जाग जाओ बेटे। सतगुरु की शरण सिधारो, कर योग अमृतन धारो। सतगुरु की शरण सिधारो, कर योग अमृतन धारो। मिटे जन्म मरण का, मिटे जन्म मरण संसारा, संसारा। सुन गोपी चंद प्यारा, मैनावती वचन उचारा जी, उचारा। सुन गोपी चंद प्यारा। मैनावती माँ बोल रही, बेटे गोपीचंद सदगुरु की शरण सिधारो, जाओ गुरु के शरण। मिटे जन्म मरण संसारा, जन्म मरण के चक्कर से मिट जाएगी ये यात्रा, पूरी हो जाएंगी सदगुरु के शरण में। मेरे गुरु जालंधर ब्रह्म ज्ञानी है बेटे, वहाँ तुम्हारी ज्योत जल जाएगी। वो नाथ जालंधर योगी, नित ब्रह्मानंद रस भोगी।
वो नाथ जालंधर योगी, नित ब्रह्मानंद रस भोगी, कर सेवा हो निस्तारा, कर सेवा हो निस्तारा, सुन गोपी चंद प्यारा। मैनावती वचन उचारा जी, उचारा, सुन गोपी चंद प्यारा। बेटे, वो नाथ जलंधर योगी, नित ब्रह्मानंद रस भोगी, कर सेवा हो निस्तारा। मेरे सद्गुरु जलंधर नाथ योगी है और नित्य ब्रह्मानंद रस भोगते हैं। मैं वर्षों से सुना भी था, पढ़ा भी था कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई भोगी है तो वो योगी है। तुम जो मानते हो कि लोगों को बोलते हो तुम बड़े भोगी हो, भोगी, अरे ये तुम मजाक कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे। असली भोगी योगी होता है जिसके लिए योग में जो भी प्रवेश हुआ उनका अनुभव है। भोगी ये गुना भोग में वो सुख पाता है, योगी 1000 गुना वो सुख पाता है। ईश्वर से समझ जाना कि वो कितना ब्रह्मानंद रस भोगी है। असली भोग तो परमात्मा है। एक संत से किसी ने बोला कि मैं तो बहुत परम भोगी हूँ। बोले आप कैसे भोगी, आप तो शादी नहीं किए, कुछ नहीं किए, शादीशुदा को भोगी बोलते हैं। अरे छोड़ो, वो क्या भोग है। असली भोग तो परमात्मा है, हम परमात्मा को भोगते हैं। रामकृष्ण परमहंस से भी एक बार बोला किसी ने कि आप तो परम त्यागी हो। बोले मजाक मत करो मेरे साथ। तो वो आदमी सहम गया कि मजाक मत करो, क्यों? आप तो परम त्यागी हो। रामकृष्ण परमहंस पति पत्नी थे पर असंग रहे जिंदगी भर, और कोई पैसा को नहीं छोड़ा कि दुनिया भर का लोभ लालच नहीं, कुछ नहीं। परम त्यागी तो थे। तब उनको बोला कि आप परम त्यागी। बोले नहीं नहीं, हम परम त्यागी का है कि हम परम भोगी है। बोले त्यागी तो तुम हो। बोले वो ग्रस्त आदमी को बोले रामकृष्ण परमहंस। तब वो बोले हम कैसे त्यागी, क्या उल्टी बात कर रहे बाबा आप। अरे मैं सीधी कर रहा हूँ, हम सीधी बात करते तुमको उल्टी लगती है। नहीं नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। बोले परम त्यागी तुम हो। बोले परमात्मा को त्याग कर तुम दुनिया में जी रही, इसलिए तुम्हारे से बढ़कर कोई त्यागी नहीं और हमारे से बढ़कर कोई भोगी नहीं जो हम परमात्मा को भोग रहे। इसलिए उल्टी बात तुम भी मत करो। मैनावती बोल रही कि मेरे जालंधर नाथ योगी है और वो ब्रह्मानंद रस भोगी है। तो प्यारे मित्रों, जिंदगी में हकीकत में यही सत्य है। बाकी ये जिन्हें पूरते सब साधन है। जीवो, इसमें रहकर भी होश से जिंदगी देखो और सत्य की ओर जीवन मोड़ लो। सब में रहते हुए एक दिन वो प्यास जग जाएंगी तो आप ग्रस्त में से भी बाहर हो जा सकते हो। ग्रस्त में रहकर भी कमलवत जिंदगी हो सकती है। परमात्मा मिला हुआ ही अंदर, तुम उससे प्रेम तो करना चाहो, उसके लिए तड़प प्यास तो जगाना चाहो। वो हाजरा हुजूर 2400 घंटे प्रगटने के लिए तैयार है, पर तुम प्रगटने ही नहीं देते उसको। वो प्रगटना भी चाहे तो तुम दबा देते कि अभी बहुत काम है हमको। प्यास जगाओ।